देन जो अपना अगला टॉपिक है वो है सेक्स क्रोमोसोम। अब देखो बच्चे लोग ना गलती क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार क्रोमोसोम वाला टॉपिक जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डायरेक्टली वो सेक्स क्रोमोसोम पढ़ने लगते हैं। अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना तो बिल्कुल भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसा करो। पहले आप क्रोमोसोम पूरा पढ़ना, फिर ही सेक्स क्रोमोसोम पढ़ना। जब तक क्रोमोसोम समझ में ना आए सेक्स क्रोमोसोम मत पढ़ना, ठीक है। पहले वो वाली वीडियो देखो फिर ये वीडियो देखना। अगर आपको 30 दिन में एनाटॉमी खत्म करनी है तो आप जाइए मेरे ऐप पे जिसका नाम है जौहर एमबीबीएस। उसमें एक कोर्स मैंने बनाया है, आप जैसे चैंपियंस लोगे। चैंपियंस कोर्स का नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज, जिसके अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको बुक की पीडीएफ मिलती है, एमसीक्यू मिलते हैं, सारी वीडियोस मिलती हैं। मैंने ऐसे 30 वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको मैं याद करवा देता हूं सारी चीजें। सो 30 दिन में पूरी एनाटॉमी समझी नहीं जाएगी, रटवा जाएगी आपको। मेरे इस कोर्स के जरिए लाखों के एमबीबीएस कर रहे हो, कुछ हजार रुपए मत देखो, कोर्स को लो, उसके जरिए पढ़ो। साथ में मिलती है मेंटरशिप, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है, और इसमें लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो आपको लाइव डाउट सेशन क्लासेस भी मिलेंगे। इतना सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ये लिमिटेड सीट होती है, ऐसी गंदी बात यही है। तो जल्द से जल्द जाओ, ऐप पे कोर्स बहुत अवेलेबल हो जाएगा, आप जाके फिर ले देखना। अब सेक्स क्रोमोसोम पे बनाते हैं। अब देखो भाई क्वेश्चन कैसे आता है यूनिवर्सिटी में, डायरेक्ट आता है। अब एक्सप्लेन करें स्ट्रक्चर, जनरल फीचर और डिसऑर्डर। सेक्स क्रोमोसोम के डिसऑर्डर आप बताएं, जनरल फीचर वगैरह बताएं कि सेक्स क्रोमोसोम दिखते हैं तो दिखते कैसे हैं। तो ठीक है भाई, तो अपन सबसे पहले नॉर्मल वही पुराना कंसेप्ट पे आते हैं। तो टोटल ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, है ना, हर बार की तरह। इसमें 22 पेयर जो होते हैं, 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम जो है, 22 पेयर जो है क्रोमोसोम के, वो कैसे होते हैं, वो सेम होते हैं, उनको अपन ऑटोसोम्स बोलते हैं। जो 23 क्रोमोसोम जो है, तो 23 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। फीमेल में होता है XX, मेल में होता है XY। अब मुझे यार ये कहते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है, ये Y क्रोमोसोम XY जो है, ये Y क्रोमोसोम जो है, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मेल, मुझे जैसे मैं मेल आदमी हूं ना, मुझे बनाने में ये Y क्रोमोसोम का हाथ है भाई। Y क्रोमोसोम क्या करता है, एम्ब्रियो, जब अब क्या होता है ना, अब आप अपने आप को एम्ब्रियो में वो करोगे, अभी आप छोटे, अभी माँ की कोख के अंदर आप वो एम्ब्रियो। अब एक है भैया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इतना सा रहता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी में। अब एम्ब्रियो में क्या ऐसे गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल गोनेट्स, ये मेल फीमेल नहीं है, शुरुआत में नॉर्मल गोनेट्स होते हैं। अगर मेरा जेनेटिक मटेरियल में Y क्रोमोसोम है, तब ये मेरा गोनेट जो है ओवरी ना बन के बनता है टेस्टिस, और ये Y क्रोमोसोम में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में हेल्प करता है पहली बार और बाद में भी। तो ये Y क्रोमोसोम का काम क्या है, मेल को बनाना, मेल गोनेट्स बनाना, और अपना क्या करना, साथ में करना स्पर्मेटोजेनेसिस। X क्रोमोसोम का काम क्या है, फीमेल की ओवरी बनाना, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाना। उसके अलावा X क्रोमोसोम और भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं, नीचे अपन देखेंगे। तो X क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेल के अंदर भी एक X क्रोमोसोम का पेयर होता है। अब फीमेल में तो सर 2 X क्रोमोसोम होते हैं। अब क्या सर, अब क्या करूं सर मैं, तो अभी यहां पे आने वाली है दिक्कत। अब फीमेल में क्योंकि 2 X क्रोमोसोम होते हैं, तो अपन लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार फीमेल में दोनों X क्रोमोसोम काम करेंगे। तो याद रखना, जिस तरीके से एक ही घर में 2 बहुएं नहीं रह सकती, उसी तरीके से एक ही म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, उसी तरीके से दोनों X क्रोमोसोम एक साथ काम नहीं कर सकते। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो बहुत सारे प्रोटीन बनाने लगेंगे। एग्जाम्पल थोड़े से अटपटे हो सकते हैं, लेकिन बात मेरी सही है। अब क्या होता है ना, क्योंकि फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, तो एक X क्रोमोसोम जो है फीमेल में वो काम करता है, दूसरा X क्रोमोसोम जो है अपन कर लेते हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव अपन उसे कर लेते हैं, वो काम नहीं कराते हैं, उसे अपन इनएक्टिव कर लेते हैं। अब बाद में क्या होता है ना, यही एक्स्ट्रा पेयर जो होता है ना X क्रोमोसोम का, एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे अपन बोलते हैं बार बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी में आता है बार बॉडी। नीचे यही टॉपिक अपन पढ़ेंगे बार बॉडी का। सर बार बॉडी क्या होता है सर, अब देखो, अब एक फीमेल के सोमेटिक सेल्स में, फीमेल के नॉर्मल सेल में करीबन 60% से लेकर 33% तक फीमेल के नॉर्मल सेल में, जैसे अपन सेल को देखते हैं, मतलब अपन अगर एपिथेलियम का अगर अपन सेल देखें, फीमेल का एपिथेलियम सेल अपन ने देखा, उसके अंदर एक न्यूक्लियस देखी, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या एपिथेलियम सेल ऐसा एक हाईली स्टेन्ड एरिया दिखाएगा। ये एक्चुअली में दिखा रहा है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐसा बार बॉडी सा बना लेता है, हाईली स्टेन दिखता है सेल। न्यूट्रोफिल में क्या दिखता है, न्यूट्रोफिल में अलग तरीके से दिखता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखता है, न्यूट्रोफिल में
ऐसा न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रोफिल में ऐसा एक ड्रमस्टिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसा ड्रम जैसी एक ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है न्यूक्लियस में। तो ये बार बॉडी होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बार बॉडी? बार बॉडी मेनली एक जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो होता है फीमेल का वो बनाती है। फीमेल के 60 से लेकर 33% के जो सोमेटिक सेल है उनके अंदर देखने को मिलती है। बार बॉडी क्या है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है एक्स का, वही हाईली स्टेन्ड अपन को माइक्रोस्कोप में दिखता है। नॉर्मल एपिथेलियम में ऐसा डॉट जैसा दिखता है, न्यूट्रोफिल में ऐसा ड्रमस्टिक शेप का दिखता है। एम आई क्लियर? अगला टॉपिक वही है। चलो भाई अपन ये पढ़ रहे थे, अभी सेक्स क्रोमोसोम पहले देख लेते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम क्या है? पेयर है क्रोमोसोम के जो कि डिटरमाइन करते हैं कि भैया सामने वाला का सेक्स क्या होगा, वो बनेगा मेल या बनेगी वो फीमेल। अब देखें अपन ह्यूमन के अंदर अगर अपन देखें 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। लास्ट क्रोमोसोम जो होता है ना 23 वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो मैंने आपको बताया। जनरल फीचर्स अपन देखें, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा और भी इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं। अब अपन वो जीन्स देख लेते हैं कि यार इंपॉर्टेंट और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीन है, ठीक है। चलो तो अब एक्स क्रोमोसोम जो है ना, सबसे पहले याद रखना साइज में बड़ा होता है एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम लार्ज होता है। एक्स क्रोमोसोम के अंदर 155 मिलियन बेस पेयर होते हैं। एक्स क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है? 1100 जीन कंटेन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन कंटेन करता है, जैसे कि XIST जीन जो एक्स इनएक्टिवेशन जीन है। उसके अलावा कुछ जीन इंपॉर्टेंट जीन कैरी करता है जो क्लॉटिंग फैक्टर बनाते हैं। कितनी बार क्या होता है ना, अगर एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाए तो उसके कारण क्या होता है ना, अपन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना पाते, तो अपना ब्लड क्लॉट नहीं होता और अपन को बीमारी हो जाती है हीमोफीलिया ए और बी। कलर विजन के लिए भी एक्स क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ग्लूकोज 6 पीडी बने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो अपन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये एंजाइम बनाने के लिए भी एक्स क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन के कारण ना बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब भाई आप कर लो भाई बात मेल की, वाई क्रोमोसोम की। वाई क्रोमोसोम स्मॉल है और आप मानोगे नहीं ये रियल है। जेनेटिक्स पता है, जेनेटिक्स साइंस ये कह रही है कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जा रहा है वाई क्रोमोसोम का साइज और छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और ये रियलिटी भी है। आज वो एक मेल में जो मर्दानगी थी वो बचे नहीं। पुराने के जमाने में एक मर्द क्या करता था, अलेक्जेंडर द ग्रेट 30 की उम्र होने से पहले आधी दुनिया जीत गया। स्पार्टन्स 300 सैनिक चले गए लाखों लोगों से लड़ने। ये मर्द थे भाई। आज के लौंडे कैसे, मैं तो मेकअप लगाऊंगा जी, मैं तो छुई मुई बनूंगा जी, मैं तो टिकटॉक पे डांस करूंगा जी। आज के लौंडे ये सब कर रहे हैं। इफ यू आर ए बॉय और अगर तुम मेरी वीडियो राइट नाउ देख रहे हो तो यार ईश्वर का एक वरदान है कि तुम एक मेल बने हो। बहुत मुश्किल से बन पाते हैं वाई क्रोमोसोम में। ये टेस्टोस्टेरोन अपन को देता है, इंटेंसिव पावर देता है, मस्कुलरिटी देता है। इसको जब वेस्ट मत जाने देना यार। मेरे ऐसे लोगों को पढ़ाओ या स्पोर्ट्स करो, कुछ ऐसा महान काम करो जो मजा आए। और अगर आप फीमेल भी हो तो भी आप लोग किसी मेल से कम नहीं हो। आजकल फीमेल्स कितना महान काम कर रही हैं, अपने देश की प्रधानमंत्रियां बनी है, एस्ट्रोनॉट बनी है, देश को पढ़ा रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, महिला सशक्तिकरण हो रहा है। और हमारे हिंदू धर्म में तो आप देवी के समान हो। तुम फीमेल भी कम नहीं है लेकिन मेल भी कम नहीं है। लेकिन आजकल के मेल से मुझे दिक्कत है, कांच जैसे हो गए, लड़की छोड़ गई फांसी लगा ली, उल्टी सीधी हरकत करने लगते हैं। ये सब नहीं करना है भाई। यू आर ए मेल, बी लाइक ए मेल। महिलाओं की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, समाज के लिए काम करो, एक मेल की तरह काम करो। 22 जीन्स होते हैं वाई क्रोमोसोम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जीन कैरी करता है। इसको हम बोल देते हैं SRY जीन, जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन है, जो कि डायरेक्टली टेस्टिस बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा वाई क्रोमोसोम के एंड में एक सीडो ऑटोसोमल रीजन भी होता है, जिसको अपन PAR रीजन बोलते हैं एंड में। उसके अलावा वाई क्रोमोसोम के साथ मिलकर म्यूटेशन करते हैं। अब आप देखो ये दिखते कैसे हैं। याद रखना ये क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्रोमोसोम इस तरीके के होते हैं। आपको अब हर बार तो वो देखो क्रोमोसोम क्या है, एक दूसरे की कॉपी है, सिस्टर क्रोमेटिड है क्रोमोसोम। तो हर बार वो इस तरीके से आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के नहीं दिखाएगा। तो ये मत समझना सर ये आधा क्रोमोसोम है क्या, ये डायग्राम में ऐसे ही दर्शाते हैं रॉड जैसे। तो ये है एक्स क्रोमोसोम और ये है वाई क्रोमोसोम। मैं दिखाई रहा हूं, साइज में डिफरेंस देखो, ये ज्यादा जीन कैरी करता है, वाई क्रोमोसोम कम जीन कैरी करता है। वाई क्रोमोसोम को अगर मैं आपको डिटेल में दिखाऊं, वाई क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके अंदर एक शॉर्ट आर्म होती है और एक लंबी आर्म होती है, इस तरीके का, ठीक है। और इसकी शॉर्ट आर्म में अपना मेन जीन प्रेजेंट होता है जो कि सेक्स डिटरमाइन करता है, जिसके कारण अपने गोनेड टेस्टिस बनते हैं।
समझे आप? चलिए भैया, अब अपन आते हैं, अब एक सेक्स क्रोमोसोम का इंपॉर्टेंस क्या है उस पर बनाए जाते हैं। तो भाई सेक्स क्रोमोसोम का एक ही इंपॉर्टेंस है, मेनली क्या करना, अपना सेक्स डिटर्मिनेशन करना। मैं आपको बताऊं, अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो एम्ब्रियो के अंदर जो गोनेट्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली ओवरी बन जाते हैं। सीधी बात है, गोनेट्स ऑटोमेटिकली ओवरी बन जाएंगे अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो। वाई क्रोमोसोम की प्रेजेंस में SRY जीन होता है जो कि मेल सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लेता है। वाई जीन एब्सेंट होता है तो फिर फीमेल बन जाती है, गोनेट ऑटोमेटिकली ओवरी में हो जाते हैं। वाई क्रोमोसोम होगा तो गोनेट डिफरेंशिएट होंगे टेस्टिस में, टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे, ठीक है। फिर फीमेल के अंदर अपन देखते हैं एक्स इनएक्टिवेशन हाइपो। अब ये हाइपोथेसिस क्या है, इसको, ये हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स इनएक्टिवेशन हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो इन दोनों एक्स क्रोमोसोम में से रैंडमली कोई सा भी एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव कर दिया जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा एंजाइम ना बनाए, एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह ना बनाए, जीन एक्स्ट्रा उसका रेगुलेट ना हो। अब ये जो एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हुआ है ना, वो अपन को सेल्स के अंदर दिखाई देता है एज ए बार बॉडी। जब भी आप सेल के न्यूक्लियस को देखोगे तो बार बॉडी में दिखाई देगा। याद रखना 60 से 33% ऑफ फीमेल के सोमेटिक सेल में बार बॉडी में दिखाई देता है। एपिथेलियम में कैसा दिखाई देगा, एक बार और रिवाइज करूं, इस तरीके का दिखाई देगा डॉट जैसा, और नॉर्मल न्यूट्रोफिल में ऐसा दिखाई देगा ड्रम स्टिप शेप का। मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। फिर अपन आते हैं डिसऑर्डर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब आ गए मेन चीज पे, डिसऑर्डर पे। पूरा अपने सेक्स क्रोमोसोम देख लिए। मैं आपको बताऊं, आपको पढ़ाया जाता है, अलग अलग यूट्यूबर्स हैं, लेक्चरर पढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी क्लिनिकल कोरिलेशन नहीं पढ़ाता। इनफैक्ट मैं आप कुछ कोचिंग संस्थाओं के नाम नहीं लूंगा जो बच्चे खरीदते हैं पीजी की तैयारी के लिए, वो लोग भी ऐसे नहीं पढ़ाते। मैं आपको यूनिवर्सिटी और नीट पीजी दोनों के हिसाब से पढ़ा देता हूं। अब उससे क्या होता है ना, एक बार में कंसेप्ट भी क्लियर और पढ़ा हुए से क्या जाए मजा। अब बने आते हैं डिसऑर्डर पे। अब भैया सबसे पहले अपना होता है न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी। अब क्या होता है ना, क्रोमोसोम के नंबर में दिक्कत आ गई। मेनली फीमेल में 2 एक्स होने चाहिए, लेकिन फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम आया ही नहीं। भले ही वो एक्स क्रोमोसोम किसी काम का नहीं था, इनएक्टिव हो जाता है, बार बॉडी बनाता है, बट उस एक्स क्रोमोसोम ना होने के कारण अपन को बीमारी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम, जिसके अंदर फीमेल जो है इनफर्टाइल हो जाती है। नीचे डिटेल में अपन टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे, जिसके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 46 होने चाहिए थे, मेनली 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम नाम है। फीमेल की हाइट वगैरह भी नहीं बढ़ती, जिसके अंदर फीमेल बहुत ही छोटी रह जाती है, ओवरी भी नहीं डेवलप हो जाती, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे बार बॉडी भी नहीं दिखेगी फीमेल में। क्यों? क्योंकि अगर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता तो ही बार बॉडी दिखती, तो बार बॉडी में नहीं दिखाई देगी। वेब्ड नेक का मतलब क्या है, पेशेंट की फोटो दिखाऊंगा, उसकी नेक जो है ऐसे शोल्डर से जुड़ी हुई रहती है, यूं वेब्ड नेक टाइप को दिखाई देती है। फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, अब ये मेल के अंदर होता है। मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होना चाहिए, मेल के अंदर एक्स्ट्रा एक एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो वो वाले मेल ना थोड़े से, हाँ समझ गए, वो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं, फीमेल कैरेक्टर आने लगते हैं, टेस्टिस अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। हाँ, अब क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया है, तो क्या होता है, उनके अंदर एक बार बॉडी भी दिखाई दे जाती है। हाँ मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये देखो मजा आना चाहिए। देखो मुझे पता है नाट में बोरिंग है, लेकिन मैं कॉमेडी करता रहता हूँ। सो ये जो मेल होते हैं, इनके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आने के कारण इनके मेनली हाथ पैर बहुत ही लंबे लंबे हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, गायनेकोमस्टिया हो जाता है। यहाँ पे ब्रेस्ट बन गए, लेकिन जो मेल की टेस्टिस होने चाहिए, जो मेन औजार होता है मेल का, वही छोटा हो जाता है, टेस्टिस होते स्मॉल हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाता है, और यहाँ पे एक बार बॉडी दिख जाती है। मेल में दिखती नहीं है, लेकिन इनमें एक बार बॉडी दिख जाती है। फिर ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ये बहुत खतरनाक है भाई। इसको बोलते हैं अपन सुपर फीमेल भी बोलते हैं। ये वाली फीमेल जो रहती है ना, हाईली एग्रेसिव होती है फॉर द सेक्स। ये एक्चुअली में मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था इसके ऊपर रेडिट पे। एक फीमेल थी, उसको डिसऑर्डर, उसके अंदर मेली फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए, उस फीमेल में एक और एक्स क्रोमोसोम था। अब वो फीमेल ने एक ही रात में एक अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी था, मतलब 20-30 बार सेक्स कर लिया। सामने वाले हस्बैंड ने अपने उसको कॉल लगाया, पुलिस को कॉल लगाया, अरे बचाओ भाई पागल औरत है तो मतलब फीमेल बहुत ही ज्यादा मतलब एग्रेसिव सी हो जाती है उसके लिए। सो फीमेल यूजुअली देखो, अब देखो अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है एक्स का, अब याद रखना, अब यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम काम करेगा और 2 एक्स क्रोमोसोम जो है इनएक्टिव होंगे, तो यहाँ पे 2 बार बॉडी दिखेगी।
फीमेल वैसे तो नॉर्मल होती है लेकिन वो चीजें लर्न वगैरह नहीं कर पाती, वो सेक्सुअली हाईली एक्टिव हो जाती है, ये उसके अंदर है। फिर अपन आ जाते हैं सुपरमैन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, मेनली मेल के अंदर एक वाय होना चाहिए, मेल में एक और वाय आ जाता है। अब ये वाले मेल ना हाईली एग्रेसिव हो जाते हैं। एक साइको मर्डरर था, उसका जो जेनेटिक मटेरियल देखा गया उसने 100 से ज्यादा करे थे मर्डर, तो मालूम चला गया उसमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है। मेनली क्रिमिनल में साइको लोगों में यही होता है। मतलब अगर तुमने उनसे ये भी पूछा ना कि भैया ये रास्ता कहां जाता है, वो लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे, रास्ता कहां जाता है, साले सुतरी के चक्कू मार देंगे तुरंत। समझ रहे हो आप? मतलब मेरे कहने का मतलब है वो झेलते ही नहीं है। उनको क्या लगेगा आप उनके कर रहे हो इंसल्ट, रास्ता कहां जाता है, मतलब हम बताएं, इतनी सी बात में मार देते हैं, हाईली एग्रेसिव हो जाते हैं। मेल होते हैं, हाईली टॉल होते हैं, बिहेवियर एबनॉर्मल होता है, फर्टाइल तो होता है लेकिन हाईली एग्रेसिव बिहेवियर, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है बॉडी में। अब स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम बड़े नहीं है नंबर में, स्ट्रक्चर उसका खराब हो गया है, या तो डिलीट हो गया कोई जीन, या ट्रांसलोकेशन हो गया, म्यूटेशन हो जाएगा, तो अलग अलग बीमारियां हो जाएंगी, इनफर्टिलिटी हो जाती है, गोनेड डिसफंक्शन वगैरह हो जाते हैं। अब क्लिनिकली इनका इंपॉर्टेंस क्या है, चलो भाई, क्लिनिकली सेक्स क्रोमोसोम का इंपॉर्टेंस क्या है कि साइट डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जेनेटिक बीमारियां पता लगा सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में पता लगा सकते हैं, और अपन जेनेटिक काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो यही इनका इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। देन अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बार बॉडी। ये सेक्स क्रोमोसोम के साथ ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बार बॉडी के बारे में। ये आप देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, मैं आपको रियल का सेल दिखा दूं। ये देखो जो एपिथेलियम सेल होते हैं ना, उन सेल की न्यूक्लियस है, उन सेल की न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो एक्स क्रोमोसोम जो है एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखा लेता है, ये ऐसा, इसी को बार बॉडी बोलते हैं। ये देखो एक दिखा आपको ऐसा बार बॉडी दिख रहा है। फिर न्यूट्रोफिल भी मैं आपको दिखाता हूं, न्यूट्रोफिल में वो ऐसे ड्रम स्टिक शेप के दिखाई देते हैं न्यूट्रोफिल्स में, तो इस तरीके का दिखाई देता है वो। चलो भाई अपन अब आ जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब यूनिवर्सिटी में तुम देखो, अब तुम्हें कंसेप्ट पूरा पता है, कंसेप्ट पता होना, तुमको नॉलेज होना, नॉलेज को लिख के आने में ना 19-20 नहीं 19 लाख का फर्क होता है, लिख ही नहीं पाता आदमी। तो मैं आपको बताता हूं यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है आपको, मतलब किस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिख के आना है, क्या पॉइंट्स होते हैं, सारे मेरे नोट्स, हाईली इफेक्टिव नोट्स जो मैंने बनाए आपके लिए। सो आपको ऐसे लिखना है, जो बार बॉडी जो है ऑल्सो कॉल्ड सेक्स क्रोमेटिन, इसको सेक्स क्रोमेटिन भी बोला जाता है। बार बॉडी क्या है, इज द इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, एक तरीके से इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है जो कि प्रेजेंट होता है एज ए डेंस डार्कली स्टेन मास ऑफ क्रोमोसोम। मतलब जब अपन क्रोमेटिन देखते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा डार्कली स्टेन आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है सेल के न्यूक्लियस में, एट द पेरिफेरी ऑफ न्यूक्लियस, फीमेल के सोमेटिक सेल्स में। ठीक है, सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1949 में, जिन साइंटिस्ट का सरनेम था बार, उन्हीं के नाम पे नाम रख दिया गया बार बॉडी। फिर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन की बात करें, अपीयर एज ए ड्रमस्टिक, अगर अपन देखें न्यूट्रोफिल में ये ड्रमस्टिक शेप के दिखाई देते हैं। फिर डेंस डॉट दिखता है न्यूक्लियस में, एपिथेलियम में। कहां कहां ये फाउंड होते हैं, बार बॉडी किन किन सेल में दिखती है, तो बक्कल स्मेयर सेल में, हेयर रूट के सेल में, न्यूट्रोफिल में, अम्यूनेटिक फ्लूइड में, आपको बहुत सारे सेल्स में दिखती है। मेनली 30 से 60% फीमेल के सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इन फीमेल, अब क्यों बनी बार बॉडी वो यहां पे लिखा हुआ है कि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, रैंडमली एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है और वो बार बॉडी बना लेता है। ठीक है, फीमेल जो नॉर्मल फीमेल में एक बार बॉडी होगी, अगर अपन देखें मेल के अंदर कोई भी बार बॉडी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो मेल अपने एक एक्स क्रोमोसोम से काम चलाता है। फिर आ जाता है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल हवा में नहीं उड़ती, सुपर फीमेल के अंदर क्या होगा, 3 एक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम काम करेगा, बाकी के 2 इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इन सुपर फीमेल में 2 बार बॉडी दिखेगी। मेल में डिसऑर्डर हो जाता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होता है अपना, ऐसा होता है स्ट्रक्चर, मतलब कि एक एक्स एक्स्ट्रा जाता है, उसके अंदर एक बार बॉडी दिखती है। फिर एक फीमेल है, उसमें बीमारी होती है टर्नर सिंड्रोम, जिसके अंदर उसका एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, तो उसमें एक भी बार बॉडी नहीं दिखती। अब ये बार बॉडी क्यों जरूरी है, तो याद रखना सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पता लगा सकते हैं मेल है कि फीमेल है, कोई क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अपनी जेनेटिक काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अपनी फॉरेंसिक एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिमिटेशन की बात करें, नॉट 100% रिलायबल, 100% रिलायबल नहीं है कि अपन बार बॉडी को देख के बोले कि फीमेल है ना। उसके अलावा कार्योटाइपिंग ज्यादा एक्यूरेट टेक्निक है, अगर अपन को
किसी का सेक्स पता लगाना है, कोई भी जेनेटिक बीमारी पता लगानी है, कार्योटाइपिंग हो गया, पीसीआर टेक्निक हो गया, फिश टेक्निक जो है जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे FISS टेक्निक, ये टेक्निक ज्यादा अपन प्रेफर करते हैं ना कि बाहर बॉडी को देखना।